मतलब मूर्ति पंडाल में जो बेहतर व्यवस्था सफाई को लेकर के हो या नगर परिषद से जो भी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं मिल सके, पीने का पानी हो, शौचालय हो, इन सब चीज़ों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। एक दुर्गा पूजा स्पेशल हमने सफाई की गाड़ी भी चलवाई है, जिससे धूप होमार जो भी पूजन का सामग्री पूजन पाठन का होगा वो एकत्रित करके एक अच्छी जगह पर उसको सुरक्षित ढंग से रख दिया जाए। पुरस्कार 10,000 रुपया प्रथम पुरस्कार रखा गया है। इसमें जो कमेटी बना करके हम लोगों को चयन करना है कि कौन से मूर्ति पंडाल बेहतर सुविधा श्रद्धालुओं को दे पाई है। दोनों को देखना है हाँ, नहीं, पंडाल में जो व्यवस्था बनानी है, जो श्रद्धालु दर्शन करने माता के आएंगे उनको जो है किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम गंभीरता रूप से जो है, कहीं लाइट का है, लाइट की समस्या है, रास्ता पूरा अंधेरा था तो लाइट भी बनाने का काम हम लोगों ने शुरू करवाया है नगर परिषद से। देखिए, ऐसे तो बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जो है कि सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा है, उसके बाद दीपावली है, छठ पूजा है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी जहानाबाद में ठाकुरबाड़ी में हूं और मैं ये दिखा रहा हूं, मैं अभी दरधा यमुना के संगम पे हूं और बिल्कुल जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है और बिल्कुल जो है कि पंडाल बन करके तैयार हो चुका है। और जब से सरकार की तरफ से एक नोटिस आया है कि इस बार जो पंडाल बढ़िया होगा, जहां पे मूर्तियां बढ़िया होगा, उसको जो है कि सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा, उसके बाद से जो है कि यूं कहें बिहार में जो है कि पंडाल को अब अच्छा बनाने के लिए जो है कि लोगों को लुभान्वित करने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। मैं अभी ठाकुरबाड़ी में हूं और ठाकुरबाड़ी पंडाल एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है कि मैं यहाँ के प्रकाश मिश्रा जी से बात कराऊंगा और जानूंगा कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ व्यवस्था है। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का भी धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी आपके चैनल के दर्शकों को भी दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है नगर परिषद को कि इस बार जो भी बेहतर मतलब मूर्ति पंडाल में जो बेहतर व्यवस्था सफाई को लेकर के हो या नगर परिषद से जो भी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं मिल सके, पीने का पानी हो, शौचालय हो, इन सब चीज़ों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। एक दुर्गा पूजा स्पेशल हमने सफाई की गाड़ी भी चलवाई है, जिससे धूप होमार जो भी पूजन का सामग्री पूजन पाठन का होगा वो एकत्रित करके एक अच्छी जगह पर उसको सुरक्षित ढंग से रख दिया जाए। और भी मतलब पुरस्कार का भी इस बार राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन मिला है। अच्छा, पुरस्कार का भी है, पुरस्कार 10,000 रुपया प्रथम पुरस्कार रखा गया है। इसमें जो कमेटी बना करके हम लोगों को चयन करना है कि कौन से मूर्ति पंडाल बेहतर सुविधा श्रद्धालुओं को दे पाई है। दोनों को देखना है कि हाँ, नहीं, पंडाल में जो व्यवस्था बनानी है, जो श्रद्धालु दर्शन करने माता के आएंगे उनको जो है किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम गंभीरता रूप से जो है, कहीं लाइट का है, लाइट की समस्या है, रास्ता पूरा अंधेरा था तो लाइट भी बनाने का काम हम लोगों ने शुरू करवाया है नगर परिषद से। और जहाँ पर ढक्कन वगैरह टूटा हुआ था, श्रद्धालुओं को परेशानी होती, नाली का ढक्कन वगैरह है, उसको मरम्मती कराया जा रहा है। और भी सीसीटीवी कैमरों का प्रपोजल है, हमने अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है पूरे वार्ड में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के गंभीर हैं और कार्यपालक पदाधिकारी का भी सहयोग मिल रहा है, यहाँ का चेयरमैन का भी सहयोग मिल रहा है और सभी लोग मिलजुल करके जहानाबाद के विकास के बारे में सोच रहे हैं। जहानाबाद के विकास के बारे में सोच रहे हैं। प्रकाश जी, विधानसभा चुनाव भी है और इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव तो 2025 में है, लेकिन मैं जिस दल के साथ जुड़ा हूँ, 2 अक्टूबर को अभी दल बना है, तो हम लोगों की तैयारी 2025 में ही सेटल करने की है। 2024 में जो है मतलब अभी बगल का एक विधानसभा चुनाव होना है बेलागंज में, इमामगंज में, तो यहाँ पर हम लोगों की सक्रिय भूमिका रहेगी और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। परिणाम आपके हमारे पक्ष में होगा। आप लोग देखिएगा सब लोग की जन स्वराज पार्टी जो है जरूर चारों विधानसभा उपचुनाव जीतेगी। जिस तरीक़ा से जो है कि आप जनता के बीच हैं और जनता की जो है कि समस्याओं का हमेशा निदान करते हैं, तो इस बार दुर्गा पूजा में लेकर के, मेले में लेकर के जो है कि जहानाबाद के जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो 365 दिन 24 घंटों में हर समय शरीर से उपस्थित हूँ हर काम के लिए। जो लोग हमसे मदद मांगते हैं, जितना हो सकता है संभव, मैं मदद भी करता हूँ। और रही बात दुर्गा पूजा को लेकर के, तो मैं जब वार्ड पार्षद कुछ नहीं भी था तब भी मैं सक्रिय रहता था। यहाँ पर एक ये स्थान ठाकुरबाड़ी अपने आप में महत्व रखता है। 2 नदियों का संगम है, दरजा जमुना संगम है, चारों तरफ मठ मंदिर का है, पूजा पाठ संग सब होता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ बेहतर से बेहतर हो सके, अभी घाट का प्रपोजल भी हमने दिया है, विभाग को भी भेजा है कि सौंदर्यीकरण को लेकर के
थोड़ा इसमें एक्टिव होना है। सब वार्ड पार्षद भी तैयार हैं कि इन सब जगहों का विकास होना चाहिए। अब चर्चाएं चलने लगी है कि अब माता का आशीर्वाद लेकर के छठ पूजा करने के बाद जो है कि विधायिका के लिए भी जो है कि मैदान में उतरेंगे प्रकाश मिश्रा। देखिए, पहले तो हम लोग इस बात को क्लियर कर दें कि जो 2025 में जो छठ होना है और जो मजबूरी में प्लान कर गए हैं लोग 10,000 12,000 की नौकरी के लिए देश के कई जगहों पर जाकर के मतलब अपना हाड़ गला रहे हैं, शरीर गला रहे हैं, तो उन लोगों को वापस लाया जाए। ये हम लोगों का पहला संकल्प है कि जो लोग पलायन कर चुके हैं 10,000 12,000 रुपये की नौकरी के लिए, उन लोगों को दोबारा अगले साल 2025 के छठ के बाद दोबारा उनको पलायन न करना पड़े, यहीं उनको 10,000 12,000 की नौकरी मिले, यहीं पर व्यवस्था मिले। और हम लोग चाहते हैं कि और बेहतर से बेहतर कर सकें, क्योंकि आप जान रहे हैं, आपके माध्यम से कई लोग इस चीज़ को जानते भी हैं कि हाँ भाई देश में हो क्या रहा है, राज्य में हो क्या तो रहा है। बाहर से जो लाने का प्लान है इसी छठ के बाद है या 2025? 2025 छठ में। अच्छा, चुनाव से चूँकि पहले या चुनाव के हाँ 2025 छठ में, अगली बार तो छठ में या 2025 में आचार संहिता का भी प्रभाव रहेगा, तो हम दशहरा और छठ को लेकर के इसीलिए सक्रिय हैं कि कल मतलब जब श्रद्धालु यहाँ घूमने आएँ या ज़िले में कहीं भी कोई समस्या हो तो उसके लिए हमको संपर्क कर सकते भी हैं। जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे लेकिन भी उनके प्रकाश लिए। जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे है कि जो बच्चे अभी आपने बोला कि जो 10,000 12,000 में अपना हाड़ गला रहे हैं उन लोगों को वापस बुलाया जाए, पलायन नहीं करना दिया जाए, तो क्या 10-12,000 का व्यवस्था 10-12-15,000 का व्यवस्था यहाँ पे होगा ताकि वो जो है कि अपना जीवन यापन कर सके? देखिए, स्वरोजगार के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। देश भर के जितने भी मतलब मतलब जो बेहतर सोच सकते हैं बिहार के बारे में, उन लोगों से जब राय ली गई तो ऐसा हो सकता है। और आसानी से अगर कुछ लोन मिल जाए, आप सीधा सा उदाहरण देखिए कि अगर कोई सैलून चलाने वाला व्यक्ति है, अगर वो दिल्ली बॉम्बे 10-12 हज़ार रुपये में जा करके किसी दूसरे के सैलून में नौकरी कर रहा है, अगर उसको 4 लाख रुपया कम ब्याज पर अगर लोन उपलब्ध करा दिया जाए तो यही वो 10-12 हज़ार रुपये की व्यवस्था उसकी बन सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम ब्याज पर उन लोगों को लोन मुहैया कराया जाए सरकार के द्वारा। जो है हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो है मतलब जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं समाज में, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। दृढ़ संकल्पित है। तो ये जो सोच है, ये प्लान है प्रकाश मिश्रा का है या फिर जन स्वराज का है, प्रशांत किशोर का है? देखिए, जन स्वराज प्रकाश मिश्रा संस्थापक सदस्य हैं उसके, और हम जैसे करोड़ों लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया है। और वर्तमान में अभी जो उपचुनाव होना है वो जीतने के बाद ही लोगों के दिमाग में आएगा कि जन स्वराज 2 सालों से कर क्या रहा था। अभी चुनाव जीत जाने दीजिए, उसके बाद 2025 की लड़ाई जब लड़ी जाएगी 243 सीट पर, तो निर्णायक भूमिका में हम लोग रहेंगे। सरकार में हम लोग 2025 में आ रहे हैं। एकदम मतलब कि ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें जन स्वराज का उम्मीदवार जो है कि एकदम बिल्कुल फतह करेंगे, एकदम 100% फतह करेंगे। इसलिए फतह करेंगे कि माननीय जो बेलागंज के विधायक थे अब हमारे जहानाबाद के सांसद बन चुके हैं, और वो चाहते हैं कि अपने बेटे को ही चुनाव लड़वाएं। जदयू चाहती है कि किसी नेता का ही बेटा चुनाव लड़े, तो क्या बेला की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, इमामगंज की जनता तो मांझी जी के बेटे के पक्ष में वोट करेगी नहीं। और इन सब चीज़ों को लेकर के लोग जागरूक हैं कि परिवारवाद के खिलाफ इस बार जो है हल्ला बोल होगा, और नेताओं का चेहरा देख करके पब्लिक वोट नहीं करेगी, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करेगी कि उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, उनको बेहतर रोजगार कैसे मिले। 10-12 हज़ार रुपये के लिए जो पलायन करना पड़ रहा है अभी भी लोगों को, मजदूर की फैक्ट्री बन गई है बिहार, तो इन सब चीज़ों को बिहार को इन सब चीज़ों से निकालने के लिए हम लोगों का ये प्रयास पिछले 2 सालों से हो रहा है। गांव-गांव जा रहे हैं, पदयात्रा के दरमियान लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये परिणाम में ही बदलेगा। अभी देखें आपकी 2 अक्टूबर को जब पार्टी का निर्माण होना था, दल बनना था, तो करीब 5 लाख लोगों की संख्या में पटना लोग पहुंच गए। वो पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं थी, वो भीड़ स्वतः जिसमें बिहारी मतलब जो इन्होंने गाली सुना बिहारी होने में, जिनको शर्म आती थी एक वक्त में, तो उन लोगों का थोड़ा सा भ्रम हटा है कि बिहारी मतलब गर्व की बात कहना। हम लोगों का नारा है जय बिहार, जय जय बिहार, तो इसीलिए हम लोग नारा भी दिलवाते हैं कि अपने स्वाभिमान को जगाइए। बिहार पिछड़ा हुआ जरूर है, यहाँ के मतलब चेतना थोड़ी दब गई है, मरी नहीं है, और बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि यहाँ के राजनीति को, देश की दशा दिशा राजनीति की बदल दे सकती है।
दशा दिशा बदल सकती है। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ प्रकाश मिश्रा जी थे और काफी जोश में हैं। और इस बार बिल्कुल जो है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पंडाल और मूर्ति के लिए जो सरकार के तरफ से जो है कि जो इनाम का प्रकरण चला है वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल जो है कि इनके द्वारा कहा गया है। और ये सरकार जो है कि प्रथम जो पुरस्कृत होंगे वो 10,000 से होंगे, द्वितीय जो पुरस्कृत होंगे वो 5,000 से होंगे और जो तीसरे नंबर पे होंगे वो 3,000 से होंगे। तो साफ तौर पे जो है कि पंडाल को स्वच्छ तो रखना ही है, उसके बावजूद भी जो है कि जो श्रद्धालु माता से दर्शन करने आए उन श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए, जहानाबाद के बेलागंज में और भी एक दो जगह पे जो है कि उपचुनाव होना है। इसमें अब जो है कि जनसुराज डंके की चोट पे जनसुराज का कहना है कि हमारा कैंडिडेट जो है, हमारा उम्मीदवार जो है कि इस बार उपचुनाव निकाल लेगा और परिवारवाद को तोड़ना है, यानी कि साफ तौर पे जो है कि परिवारवाद को तोड़ना है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, क्या जनता जनसुराज को देखती है या फिर जो है कि जो पुराने नेता हैं उन्हीं को देखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।